बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज दाल की मंगूचियों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मंगूचे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने दालें ले ली हैं। और दालें ना देखिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मूंग की दाल ली है और 200 ग्राम ही मैंने ली है यहाँ पर मसूर की दाल। और इन दालों को ना मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है वो भिगो के रख दिया था। आप ना देखिए ये अच्छी तरीके से सूख हो चुकी हैं। तो देखिए ये अच्छी तरीके से सूख हो चुकी हैं। तो अब ना हमने इसको ना डालना है मिक्सी के जार में। और मिक्सी के जार में ना थोड़ा सा पानी डालकर ना इनकी हमने ना जो है वो पेस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो दरदरी सी पेस्ट है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए मसूर की दाल की भी पेस्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, साथ ही साथ मूंग दाल की भी जो हमारी पेस्ट है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर ना अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और मिक्सिंग बाउल के अंदर ना हम शामिल कर देंगे पेस्ट। चलें जी, साथ ही ना मूंग की दाल की भी पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से ना हम इनको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। साथ ही खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। सिंपल हमने ना इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए अच्छी तरीके से ना अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो बस जी हमारा जो बैटर है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो इस बैटर को ना हम करते हैं जल्दी से साइड पर, और जो मंगूचियां ना उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इन मंगूचियों को फ्राई करने के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पैन के अंदर जो ऑयल है ना इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो अब ना हम इनको फ्राई करेंगे। चलें जी, तमाम पीसेस को ना मैंने शामिल कर दिया है जितने एक टाइम में आ चुके हैं। तो इनको ना हम फ्राई करेंगे। तो तब तक हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाती। तो मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन मंगूचियों को फ्राई करते हुए ना देखिए यहाँ पर ना मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये अच्छी तरीके से ना फ्राई हो चुकी हैं। तो बस ये अब ना हमने इनको निकाल लेना है। तो इनको ना हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से ना जितना भी जो बैच रह गया ना सबको हमने इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी ऑयल को ना मैंने फिर से गर्म कर लिया है और अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर ली है प्याज की पेस्ट। यहाँ पर ना मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसके अंदर ना मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी जो पेस्ट है ना बनाकर तैयार कर ली है। तो बस ये फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने इस पेस्ट को फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो पेस्ट का कच्चा सा बना है ना वो खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पेस्ट को ना मैंने फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। पेस्ट का जो कच्चा सापन है ना वो खत्म हो चुका है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, अगर तो आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं, ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, साथ ही ना हम शामिल करेंगे टमाटरों की पेस्ट। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे जिसके अंदर ना मैंने 2 अदर हरी वाली मिर्ची शामिल की थी। साथ ही ना मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही ना मैंने 5 जवे लहसुन की शामिल करके ना पेस्ट बना ली है। और थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि इसकी जो फाइन पेस्ट है बनकर तैयार हो जाए। तो बस ये पेस्ट के साथ ना हमने मसालों की बुनाई कर लेनी है ताकि जो मसालों का कच्चा सापन है ना वो भी खत्म हो जाए, साथ ही साथ जो पेस्ट है ना वो भी हमारी अच्छी तरीके से भून जाए। तो हल्की आंच पर ना हमने 7 से 8 मिनट तक पेस्ट को पका लेना है ताकि जो पानी हमने शामिल किया है ना वो भी खुश्क हो जाए और अच्छी तरीके से बुनाई भी हो जाए। तो हल्की आंच पर मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 7 से 8 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे करी के लिए पानी। चलें जी, 2 गिलास जो पानी है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, पहले ना हमने करी को तैयार कर लेना है तो इसलिए पानी मैंने शामिल कर दिया है। आपने जितनी करी बनानी है उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। पानी को ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
चलें जी, पानी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इस करी को ना हम पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हम ना इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, फिर हम इसके अंदर अपनी मंगूचियाँ शामिल करेंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट तक ना मैंने करी को भी अल्हम्दुलिल्लाह से पका लिया है। करी भी ना हमारी बहुत ही कमाल की तैयार हो चुकी है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर अपनी जो मंगूचियाँ ना वो शामिल कर देंगे। अच्छा, फ्लेम को ऑफ करके फिर हमने इन मंगूचियों को शामिल करना है। इस तरीके से एक एक करके उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। तो देखिए इन मंगूचियों को ना मैंने शामिल कर दिया है। तो बस ये फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। तो फ्लेम को ना हम ऑन कर देंगे और फ्लेम को ना हमने लो रखना है। लो फ्लेम पर ना हमने इन मंगूचियों को भी तकरीबन 5 मिनट तक पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन मंगूचियों को ना मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। अब ना हम लास्ट पर इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ना पहले हम ऑफ कर देते हैं और हरे धनिया को हम शामिल कर देंगे। चलें जी, हरे धनिया को शामिल करने के बाद कवर लगा देंगे और ऑफ फ्लेम पर ना हमने इसको इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो मंगूचियों की करी है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो मंगूचियों की करी है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल की मंगूचियों की। दाल की मंगूचियाँ मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।